सूरत? यस सर। ओके, और वो कहाँ रह गया? चलो एनीवे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था अल्फा बीटा और गामा के बारे में जो बात किया था ना, नहीं? हाँ ऋषिक, लेट कैसे हो गए भाई? सर वो मेरी दूसरी क्लास थी, मैथ्स की चल रही थी। ओके ओके ओके, असीम इट इज योर फर्स्ट क्लास, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन शुरू कर रहे हैं। बट लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आप किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हो ना, तो टेम्परेचर के साथ साथ ना उसके मोलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी करता है, बढ़ता है यूजुअली, ठीक है। तो जो जिस रेट से मोलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसी फ्रैक्शन में जो मटेरियल है वो एक्सपैंड कर जाता है। यानी लेंथ होता है तो लेंथ बढ़ जाता है, एरिया होता है तो एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम होता है तो बढ़िया वॉल्यूम बढ़ जाता है। और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, एरिया या वॉल्यूम को हम लोग अल्फा बीटा गामा यूजुअली नाम देते हैं। अल्फा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं, और गामा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो लास्ट में हमने यही बात किया था, उसी को आज मैं यूज करूंगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कंटेंट रिजल्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई? ओके, तो बेसिकली हमारे पास अल्फा क्या है? अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी ये अल्फा है। तो डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा टर्म होता है बीटा, एरिया के लिए बोलते हैं बीटा। जो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया होता है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, वी कॉल इट कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये लीनियर लेंथ के लिए होता है, ये एरिया के लिए तो एरियल बोलते हैं या सुपरफिशियल भी बोलते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक के लिए गामा होता है, गामा होता है डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, और बीटा 2 अल्फा और गामा 3 अल्फा होता है। हाँ, यूजुअली मटेरियल्स को आइसोट्रोपिक मान के हम लोग चलते हैं, कुछ नहीं दिया होता आइसोट्रोपिक, यानी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो बीटा होता है 2 अल्फा और गामा होता है 3 अल्फा, यानी ठीक है भाई? टी टेम्परेचर है ना? हाँ, डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर। ये डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये है। अब इसका मतलब क्या हो गया? मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जो एक्सपेंशन के जो ज्यादातर यूजर्स होते हैं वो ये होते हैं, फंडामेंटल फिनोमेना के अलावा जो यूजर्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, लेंथ चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है, इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हो गया कि जो भी क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है वो सब चेंज करेंगे। तो मान लो अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो यूजुअली क्या होता है, मास चेंज नहीं करता है। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो मास चेंज करता है, अदरवाइज मास चेंज नहीं करता है। तो बताओ, अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या उसका डेंसिटी चेंज करेगा? यस सर। कैसे चेंज करेगा? कैन यू रिलेट द चेंज इन डेंसिटी विद द टेम्परेचर चेंज? यस सर। तो सर ऐसे अगर करेंगे हम लोग। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे ना। डेंसिटी कम हाँ, हो जाएगी जब टेम्परेचर हाँ, इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उसको क्वांटिफाई करना है मुझको। मान लो ओरिजिनली वॉल्यूम वी था और रो था, तो मास इतना हो गया। नया वॉल्यूम अगर वी डैश हो गया और डेंसिटी रो डैश हो गया, तो व्हाट इज रो डैश देन? रो डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी इनटू वी बाई वी डैश, है ना? अब आप जानते हैं कि वी डैश बाई वी क्या होता है? 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है, जानते हैं ना? ये आ गया, और अप्रोक्सीमेटली आप इसको रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? आ रही बात समझ में? सर ये लास्ट स्टेप फिर से बता दो। रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्लियर है? हाँ सर। तो अगर हम चूंकि गामा डेल्टा टी, गामा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो गामा डेल्टा टी बहुत छोटा टर्म होता है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा रो अंडर ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इज दैट क्लियर? यानी नहीं सर, फाइनल समझ नहीं आया। देखो, ये टर्म तक क्लियर है तुम्हें? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं ऐसे 1 प्लस गामा डेल्टा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1, कोई दिक्कत है? यस सर, लिख सकते हैं। अब बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन तुम जानते हो ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होता है? अगर x बहुत छोटा होता है 1 ऐसे लिखते प्लस हैं एन ना, एक्स। यस तो सर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं x गामा डेल्टा टी को x मान लूं और n 1 -1 है, तो क्या हो जाएगा ये? यस सर, ये हो जाएगा 1 माइनस आर डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी, तो वही लिख गामा दिया डेल्टा मैंने। टी। ठीक है, तो ये एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, ऐसे लिखें, ऐसे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जो इसको मैंने ऐसे लिखा है ना, उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? The same result I can write like this or like that. Is that clear? ये जो रिजल्ट है ना, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है भाई। डन। सर एक बार लिख के बता दो, 1 प्लस ओमेगा ओ गामा डेल्टा टी कैसा है? अरे तो तुम पहले ही बताया था ना सर, फिर समझा दो। नहीं सर, वो मेरे को लगा कि वो फिर मैंने कोई खुद नहीं, कोई नहीं, करने की कोई कोई कोशिश की कोई तो हुआ कोई नहीं। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वी डैश का मतलब क्या हुआ? फाइनल वॉल्यूम हुआ ना भाई। हाँ सर। वी डैश हो गया वी, वी डैश हो गया वी प्लस डेल्टा वी, राइट? यस। और डेल्टा वी क्या है? गामा वी डेल्टा टी है। यस सर। क्या हो गया? हाँ ठीक है सर। फाइनल वॉल्यूम मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यानी तुम ऐसा किसी भी केस में बोल सकते हो। फाइनल लेंथ इज एल अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल एरिया इज इनिशियल एरिया इनटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एंड फाइनल वॉल्यूम इज वी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, यस यहाँ पे सर। जो डैश है ना, फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। सो इसे हमने क्या लर्न किया? इसे हमने लर्न किया कि कैसे टेम्परेचर चेंज के साथ डेंसिटी वेरिएशन होता है, राइट? यस सर। So what we have learned here is how with the temperature change density varies, right? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको विजुलाइज करेंगे। ठीक है, मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया बेसिक फिनोमेना। मतलब आप देख लीजिए, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ वेरी करेगा, एरिया वेरी करेगा, वॉल्यूम वेरी करेगा, और क्या वेरी करेगा? डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इन पे डिपेंडेंट हर क्वांटिटी वेरी करेगी। यस सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे ना, तो इनके एप्लीकेशंस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बेसिक रेजिस्टेंस फिनोमेना तो और होता ही। सर प्रेशर। हाँ, तो उस पे हम लोग आते हैं। कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे तो इट्स लॉजिकल एंड मेनी टाइम डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन, बट एनीवे कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। करें चर्चा? क्या पे जानते हो? जैसे प्रेशर वेरिएशन में, बॉयंसी में, इन सब में फर्क आता है। ओके, यस। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। ये एक कंटेनर है, मेटालिक कंटेनर है। ठीक है, ठीक है, राइट? ओके, यस सर। यस सर। तो नीचे जो प्रेशर है ना, नीचे जो प्रेशर है, ठीक है, ओके, वो शुरू में दिया हुआ है। तुम जानते हो जो वेट की एक, कहीं भी हम प्रेशर निकालते हैं तो उसमें दो दो टर्म आते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टर्म आता है, और वेट ऑफ द लिक्विड का टर्म आता है ना?
क्या भाई? राइट, यस सर। ठीक है ना? ओके, तो क्वेश्चन में ये दिया, अगर नेट प्रेशर एट दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट को कोई नाम देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं, नेट प्रेशर एट एक्स इज इनिशियली पी, क्या है? पी। पी। हाँ, और लिक्विड का गामा दिया हुआ है, गामा ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, क्या? गामा, ठीक है, ओके। यस सर। और गामा ऑफ मेटल दिया हुआ, मेटल मतलब कंटेनर का दिया हुआ, लिक्विड का दिया हुआ गामा 1 और कंटेनर का दिया हुआ गामा 2, कितना दिया? कितना दिया भाई? लिक्विड का गामा 1 और कंटेनर का गामा 2। हाँ, नाउ द टेम्परेचर इज चेंज बाय डेल्टा टी, ठीक है, राइट। व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर एट एक्स? ये पूछा है, बताइए। व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर एट एक्स? ओनली गॉज प्रेशर पूछा है, यानी वेट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो। बताइए। एक मिनट सर, बता रहे हैं। पीएक्स भी खाली वेट का कंट्रीब्यूशन है, पी नॉट का नहीं है, पी नॉट के अलावा जो प्रेशर है। सर इसमें एरिया सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा प्रेशर का? हैं? सर इसमें मतलब सर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है बॉडी पे वो सेम रहेगा, या जो वो होगा जैसे सर फोर्स पर यूनिट एरिया होगा ना प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम लोग बात करेंगे तो mg/a होगा ना। हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है। हाँ सर, तो मैं कह रहा हूँ सर, जब हम अगर इक्वेट करना है, मतलब हाँ, इक्वेशन बनानी है, तो सर पी डैश और पी में क्या सेम रहेगा? mg। mg सेम रहेगा ना, मतलब ये तुमको बताना है। देखो जैसे क्वेश्चन पूछा है ना मैंने, तो ऑब्वियसली mg सेम रहेगा, क्योंकि मान लो हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेट तो नहीं चेंज करने वाला ना। सर तो इसमें बीटा नहीं देना चाहिए था गामा के बजाय? हाँ, तो अगर बीटा तुमको चाहिए और गामा दिया हो तो बीटा कैसे कन्वर्ट करोगे? अच्छा हाँ ठीक है सर, निकाल लेंगे, समझ गया सर। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर समय तुमको वही दिया जाए जो तुमको चाहिए, तुमको कोई और टर्म दे दिया जा सकता है और उसके टर्म में तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। यस सर, हो जाएगा सर, वो एक मिनट दे दो। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे कि नॉर्मल लॉजिक से अगर हम लोग देखें, तो पहले ये सोचो कि मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए था शुरू में, और लिक्विड का मास m है मान लो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर p है, तो मैंने तुमसे ये कहा कि हमको खाली गॉज प्रेशर चाहिए,
तो गॉज प्रेशर यानी वेट का, लिक्विड के वेट का प्रेशर को गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो पी क्या है भाई हमारा? आई नो व्हाट इज द इनिशियली पी। पी इज व्हाट? जी भाई। mg by a, है ना? यस सर। तो अब बताओ अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो इसमें क्या चेंज करेगा? सर प्रेशर चेंज हो जाएगा क्योंकि एरिया चेंज हो जाएगा। yes, only the area of container is varying here. इनफैक्ट और भी चीजें वेरी करें लेकिन mg कंबाइंडली वेरी नहीं कर रहा है, mg वही है। ठीक है, लिक्विड का जो मास है वो जो शुरू में वही बाद में है, तो mg में तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है Yes, भाई, sir. तो only change will be added। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द न्यू प्रेशर तो आप बोलोगे mg by a dash। ठीक है, एंड व्हाट इज a dash? a dash is a अंडर ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यानी बीटा 2 किसका? बीटा कंटेनर का, बीटा सी डेल्टा टी, यही होगा ना भाई? तो बीटा सी और गामा सी में क्या रिलेशन होगा? बीटा सी इज 2/3 ऑफ गामा सी। क्लियर है? यस सर। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है? पी एक्स डैश इज पी, हाँ, अपॉन क्या? सर 3/2 नहीं होगा? 2/3 हो जाएगा ना। अरे बीटा चाहिए ना गामा के टर्म में, गामा 3/2 बीटा होगा और बीटा 2/3 गामा होगा। अच्छा हाँ ठीक है। मेरा आंसर आएगा पी अपॉन 1 प्लस 2/3 गामा 2, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया सबको? बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, बहुत कम बच्चे सही कर पाएंगे इसको। आ रही बात समझ में? सर वो क्या लिखा है आपने? P/1 पी प्लस। अपॉन 1 प्लस 2/3 गामा 2, गामा यस सी गामा 2 दिया है ना। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आया सबको? सूरज समझ में आया? Yes, sir. ओके, असीम क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये एक चीज है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, यानी अब देखो ये फिनोमेना है। जैसे अगर आपके पास ऑब्वियसली अगर गामा यूज चेंज हो रहा है, mg यूज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, इसमें जो भी चेंज होगा चेंज होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हाइट वेरिएशन इन यू ट्यूब ऑन टेम्परेचर चेंज। नाम दे दो। height difference in U tube when different temperatures are maintained। इसको ना लिम बोलते हैं, लिम, LIMB, लिम। ये देखो यहाँ पे हाइट h, यहाँ पे हाइट डिफरेंस डेल्टा h है। ठीक है, लिक्विड का जो गामा दिया हुआ ना मुझे, वो गामा ही दिया हुआ, और इधर मान लो टेम्परेचर हमने T रखा है, इधर T प्लस डेल्टा T रखा है, यानी इधर बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया? तो जिधर ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं ना उधर हाइट ज्यादा हो जाता है। ठीक है भाई, Yes, sir. और जिधर हाइट कम है उधर हाइट h है, तो h के ऊपर बहुत छोटा सा चेंज होता है लेकिन एक चेंज आ जाता है, यानी इसके ऊपर एक्स्ट्रा हाइट जनरेट हो जाता है। कैन यू टेल मी क्वांटिफाई दिस? डेल्टा एच। हाँ, डेल्टा h बाई h क्या है ये बताना है। व्हाट इज डेल्टा h बाई h? अच्छा ये बताओ, इधर और इधर डेंसिटी सेम होगा क्या? नो सर, डिफरेंट हो जाएगा। मान लो यहाँ मैं कहता हूँ रो 1 है, इधर रो 2 है, तो रो 2 और रो 1 में क्या रिलेशन है? ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। हाँ, क्वांटिफाई करें तो ऐसे बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, यानी इस पॉइंट को अगर मैं 1 नाम दे दूं तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? P1। P1 हो जाएगा रो 1 GH, राइट? ठीक है, क्लियर है ना भाई? किसी भी लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू G इनटू हाइट, यही होता है ना? क्या? जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द
मीनिंग ऑफ प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो क्या मतलब हुआ? 76 सेंटीमीटर का सर रिपीट मर्करी। कर दो आप। देखो किसी भी लिक्विड कॉलम का जो बॉटम पे प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच, होता है ना? अरे एमजी भाई ऐसे आया है, मास क्या लिखोगे? मास लिखोगे ना ए इंटू एच इंटू रो। सर हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सर किसी भी आपकी वॉइस लिक्विड, ब्रेक हो रही है सर। ये रो वन वो प्रेशर वन इज इक्वल टू रो वन जी एच से बता दो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि किसी भी लिक्विड कॉलम का, मान लो कोई भी लिक्विड कॉलम है, हाँ, इसका वेट कुछ भी है, यहाँ पे अगर प्रेशर कहें तो क्या फॉर्मूला, अभी तो निकलवाए थे हम लोग, क्या फॉर्मूला था? इस पॉइंट का प्रेशर क्या बोलते थे हम लोग? प्रेशर एट द बॉटम इज व्हाट? जी एमजी बाय भाई ए। यस सर। यही था ना? अच्छा ये मान लो इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये हाइट एच है, तो वॉल्यूम कितना हुआ लिक्विड का? यस ऐसे लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? mg by a I can also write as rho g h, is that clear? यस सर। यानी हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर अगर बॉटम पे देखें तो दो तरीके की बात कर सकते हैं, एक तो mg by a की बात कर सकते हैं, दूसरे किसकी बात कर सकते हैं? डेंसिटी में रो वन जी एच। हाँ, तो अगर यहाँ का डेंसिटी रो वन माना है और ये हाइट h है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? रो वन जी एच होगा। यस सर। और उसी तरह से यहाँ पे क्या प्रेशर होगा टू पे? रो टू जी एच। हाँ ध्यान से, रो टू रो जी, टू जी एच प्लस डेल्टा एच। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा तुम जानते हो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर वेरिएशन नहीं होता, जो प्रेशर यहाँ है वही यहाँ होता है। किसी भी लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर वेरिएशन नहीं होता है, जानते हो ये बात? नहीं सर। तुम चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि ये सब लोग फ्लूइड में पढ़ते हैं, बट अभी लिख लो। किसी भी लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर वेरिएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप किस हॉरिजॉन्टल मास का एफबीडी बनाएंगे तो जो फोर्स लेफ्ट से लेगा राइट की तरफ, वही राइट से लेफ्ट की तरफ लेगा, ठीक है? यस सर। किसी भी लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर वेरिएशन नहीं होता है, देयर इज नो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है? यानी P1 P2 क्या है? ठीक है भाई, लिख लिया? there is no variation in the pressure of the liquid at the same horizontal level, done? यस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? P1 इक्वल टू P2, क्यों भाई? यस सर। यानी क्या मतलब हुआ? रो वन एच इक्वल टू व्हाट? रो टू एच प्लस डेल्टा एच, क्या भाई? सर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हम कौन से पॉइंट्स को देख रहे हैं? मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब लगातार लिक्विड के थ्रू जाना पड़ेगा ना यहाँ पे। सर मतलब यू के जो बॉटम पार्ट का उसकी बात हो रही है ना? हाँ हाँ, मतलब लगातार अगर जा पाएंगे तभी ये बात लगाएंगे, ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में लगा दें, हाँ ठीक। ठीक है? अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा पाए लिक्विड के थ्रू तो प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है? सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड के मतलब चेंज बताओ क्या होगा? हाँ आ जैसे सकता है। जीरो दे दिया एक जगह, चेंज नहीं होगा। क्या जीरो? सर मतलब चेंज निकाल पूछ लिया है कि चेंज कितना होगा, हाँ एक हाँ मिनट का नो चेंज हाँ, ऐसे। बिल्कुल ऐसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है? ओके सर। तो अब बताओ क्या आएगा सॉल्व करके इसको? रो वन एच इक्वल टू रो टू एच प्लस डेल्टा एच आ गया, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? वन प्लस डेल्टा एच बाई एच,
रो 1 बाय रो 2 आ गया ना भाई? यस सर, 1 प्लस डेल्टा एच बाय एच। यस यस, ये है ना, क्या है? रो 1 बाय रो 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पन्ना लिख देता हूँ। 1 प्लस डेल्टा एच बाय एच इज रो 1 बाय रो 2। कोई दिक्कत है? एंड रो 1 बाय रो 2 इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ आया? हाँ सर। तो ये कंक्लूजन आ गया हमारा, मतलब यानी 1 हटा दे तो डेल्टा एच बाय एच क्या आ गया? गामा डेल्टा टी। Yes. यानी अगर एक यू ट्यूब के डिफरेंट लिम्स को डिफरेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करें तो फ्रैक्शनल हाइट डिफरेंस इज गामा डेल्टा टी, राइट? यस सर। समझ में आ रही बात है? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे देखो इस टाइप से काफी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें इन कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, राइट? आगे चलें। यस सर। और बॉयंसी के साथ खासकर इनका ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बॉयंट फोर्स के साथ यूज करते हैं। ओके, तुम लोग को बॉयंसी फोर्स थोड़ा सा भी याद है? बॉयंट फोर्स याद है? सर जो वाटर से लगता था ऊपर हाँ की हाँ तरफ। बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। किसी भी लिक्विड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं तो उसमें बॉयंट फोर्स लगता है ना? यस सर। और अगर फ्लोट कर रहा है तो बॉयंट फोर्स वेट के तो बराबर हो यानी जाता है। बुoyant फोर्स ज्यादा होगा। नहीं, इक्विलिब्रियम में अगर आ जाएगा तो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट हो जाएगा, नहीं? यस सर। सर वो हाँ, तब कम होगा जब सर जो सरफेस होगा वो जस्ट मैच कर रहा होगा सरफेस ऑफ लिक्विड के। तो वेट और बॉयंट फोर्स बराबर हो जाते हैं। हाँ सर। जस्ट सबमर्ज वाला कंडीशन है, जस्ट सबमर्ज अंडर इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, तो वेट और बॉयंट फोर्स बराबर हो जाएंगे, यानी लिक्विड की डेंसिटी और सॉलिड की डेंसिटी बराबर हो जाएगी, ठीक है? और अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो थोड़ा सा बाहर रह के इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है? और अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो पूरा डूब जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शनल वॉल्यूम? बॉयंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जानते हो तुम? सर डेंसिटी इनटू जी इनटू वॉल्यूम। हाँ, बॉयंट फोर्स का फार्मूला होता है सबमर्ज वॉल्यूम इनटू रो एल इनटू जी, ठीक है? और वेट का क्या फार्मूला होता है? जी। ठीक है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स अंडर इक्विलिब्रियम, बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा? वेट के। सर ये वेट का आपने कैसे निकाला है? अरे वेट क्या होता है? वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है सर, मास ही हो गया वो तो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो, फ्रैक्शनल वॉल्यूम समझ का ये फार्मूला होता है किसी भी बॉडी के लिए अगर फ्लोट कर रहा है तो। समझ में आ रहा है? सर जब सेम हो जाएंगे वेट और वो, तो मतलब जो अपर, अगर जैसे सर ब्लॉक है हाँ, तो सर ब्लॉक का अपर मोस्ट वाला जस्ट बाहर आएगा या फिर जो बॉटम मोस्ट है वो जस्ट सबमर्ज्ड होगा? ये अपर मोस्ट वाला जो पार्ट है ना बिल्कुल लिक्विड के लेवल पे आ जाएगा, हाँ ठीक है सर। ठीक है? यानी वीएस और वी बराबर हो जाएंगे, ठीक है? यानी जो एक्चुअल वॉल्यूम है वही समझ वॉल्यूम है। समझ में आ रही बात? यस सर। यानी अगर कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा है सब, तो जो वॉल्यूम समझ अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम रो बाय रो एल होता है। तो ऑब्वियसली फ्लोट कब करेगा? जब रो एल बड़ा होगा रो से, नहीं? अगर रो बड़ा हो गया तो क्या होगा? डूब जाएगा पूरा। सर आपने वीएस जो लिखा है वो सबमर्ज क्या है? वॉल्यूम, बॉडी का सबमर्ज वॉल्यूम। हियर वीएस रिप्रेजेंट सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो बॉडी का वॉल्यूम हो गया ना, बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, नहीं, बॉडी का जितना सबमर्ज। हाँ, वो पार्ट जो अंदर है पानी, ठीक है? बॉडी के वॉल्यूम का वो पार्ट जो पानी के अंदर है, यानी लिक्विड के अंदर है, ठीक है?
बताइए, क्लियर है? सर तो इक्विलिब्रियम में इक्वल नहीं हो जाएंगे दोनों वॉल्यूम? भाई मेरे इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो होता है ना। हाँ सर। नेट फोर्स के लिए तो बॉइंट फोर्स और वेट बराबर होना चाहिए, तो वही तो बराबर करके रिजल्ट दिखाया मैंने। हाँ सर, तो सर बराबर अगर जैसे ये होगा। हाँ, उसमें अच्छा, रोएल हाँ है, इसमें रो है। रोएल का हाँ मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है सर, समझ गया। सराउंडिंग लिक्विड है। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल। दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना? हाँ सर, वो उससे कंफ्यूज हो गया था। आई होप इट्स क्लियर। अब मैं इसको यूज कराऊंगा। एक्चुअली देखो, बॉयंसी जो थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर है ना, इसके साथ बॉयंसी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये फिनोमेना ओरिएंटेड टॉपिक ही है, मतलब इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे आते हैं जो कहीं यूज हो रहा होता है ये टॉपिक। आगे बढ़े हैं? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ मैं एक यूज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर वीएस और वी इक्वल हो जाएगा ना वैसे इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सरफेस जस्ट ऊपर आ रहा है। अरे ये मैं क्या बार बार एक बात बोल रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम का ही तो कंडीशन है। हाँ सर, लेकिन लेकिन सर जैसे आपने बताया कि सरफेस ऊपर आ जाता है जस्ट। वो तब आता है जब रो और रोएल बराबर होंगे। मान लो रोएल डबल है रो का, तो आधा वॉल्यूम बाहर होगा, आधा अंदर रहेगा। अच्छा ठीक है सर, नहीं यही बात समझ। समझ गया सर, समझ गया सर। हाँ डेंसिटी जब इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जब दोनों की, रोएल का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो का मतलब, मटेरियल की डेंसिटी। हाँ बिल्कुल सही। अब अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो रुक जाऊं यहीं पे। हाँ नहीं, ठीक है सर, समझ गया। सब कोई क्लियर है? यस सर। बताओ भाई। ठीक है, असीम क्लियर है? यस सर। सूरज? यस सर। हाँ, देखो कोई भी दिक्कत हो ना तो बिल्कुल इसकी तरफ पूछा करो, घबराओ मत बिल्कुल, ठीक है। ऋषिक बंसल की तरह, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं हो तब तक फाइट करो उसके साथ, ठीक है भाई। सर एक बार आप ये जैसे वीएस लिखा है इनके आगे एरो करके लिख दीजिए कौन सा क्या है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास छूट गई थी ना, तो मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ओके, कौन सी चीज यहाँ क्या है। लिख लो वीएस, लिख लो यहाँ पे वीएस इज वॉल्यूम सबमर्ज, ठीक है। रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। वी इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज बॉडी एंड रो इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सबमर्ज बॉडी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके। यस सर। हाँ, चलो अब एक क्वेश्चन पहले इसी पे कर लो, उसके बाद फिर थर्मल एक्सपेंशन यूज करके लिखो। A uniform solid, a uniform cylinder is vertically under equilibrium, ठीक है। इन वाटर, ठीक है। A uniform cylinder is vertically under equilibrium in water, ठीक है। यस सर। हाँ, रो दिया हुआ, रो इज गिवन एज 0.8 ग्राम पर सीसी। कितना कितना? 0.8 ग्राम पर सीसी, राइट। हाँ, 0.8 ग्राम पर सीसी, जी पर सीसी, ग्राम पर सीसी, ठीक है। ओके, if length is, if the length is 1 meter, what length is outside water? If length is 1 meter, what length is outside water? सर रॉड है, वो सॉरी ब्लॉक है। सिलेंडर है, हाँ। यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, रो दिया है 0.8 ग्राम पर सीसी और वाटर में है ये, तो कितना लेंथ वाटर के बाहर है ये बताना है, इक्विलिब्रियम में। वर्टिकली अंडर इक्विलिब्रियम है, यानी लेंथ के अलोंग अंदर है।
आ रही बात समझ में? So 0.2 times the volume of the cylinder. तो इसका मतलब कितना लेंथ बाहर होगा? एक मिनट। So 0.2 times original height of cylinder. हाँ, और ओरिजिनल हाइट कितना दिया है? अरे लेंथ 1 मीटर दिया है ना मैं। हाँ सर, तो 0.2 मीटर ही हो गया, मतलब 20। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। 0.2 मीटर इज आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 0.2 मीटर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.2 मीटर। डन? यस। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। मान लो एल डैश लेंथ अंदर है, तो ए एल डैश बाई ए एल इज रो बाई रो एल, यानी 4/5। ठीक है, एल डैश इज 4/5 एल। तो अंदर का जो लेंथ है वो हो जाएगा 0.8 मीटर, तो बाहर का लेंथ 0.2 मीटर। क्लियर है ना सबको? बताओ भाई। यस, अगर ये क्लियर है तो मैं अगला क्वेश्चन पूछूं इसी कॉन्सेप्ट पे। अब मैं मतलब इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, थर्मल एक्सपेंशन को यूज कर रहा हूँ। देखो, a uniform cylinder is under equilibrium in the water, under equilibrium in a liquid। ठीक है भाई? ओके, यस सर। a uniform cylinder is under equilibrium in a liquid। ठीक है? ओके, when the temperature is changed, when the temperature is changed, it is found that the length of the cylinder inside the liquid remains unchanged। ठीक है? क्लियर है? When the temperature is changed, it is found that length of the cylinder inside the liquid remains unchanged। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, when temperature is changed, it is found that the length of the cylinder inside the liquid remains unchanged। ठीक है? Okay, what is the relation in gamma of cylinder and gamma of liquid? मतलब sorry, what is the relation in gamma C and gamma L? गामा सी और गामा एल का रिलेशन पूछा है। मतलब ठीक है भाई? यस सर। बताइए, गामा सी और गामा एल में क्या रिलेशन है, ये पूछा है, बताइए। बस इतनी छोटी सी बात दी गई है। एक सिलेंडर का हमने टेम्परेचर चेंज किया, और टेम्परेचर चेंज करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व किया कि जो लेंथ सिलेंडर का लिक्विड के अंदर है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो गामा सी और गामा एल में क्या रिलेशन है, ये बताना है। सो व्हाट इज द रिलेशन इन गामा सी एंड गामा एल? ठीक है भाई, बताइए।
आ रही बात समझ में? सॉल्व कर रहे हो? हाँ सर, 1 मिनट। गामा 1 इज इक्वल टू, ओ गामा दोनों का सेम है। नहीं, ये क्वेश्चन ने क्या कहा है ये समझ में आया? क्वेश्चन ने क्या कहा है? वॉल्यूम अंदर का कांस्टेंट है या हाइट कांस्टेंट है अंदर का? क्या कहा है हाइट। क्वेश्चन? हाँ, हाइट कांस्टेंट है। यस, एच कांस्टेंट है। तो अच्छा ये बताओ, अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, मान लो शुरू में क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, क्या था? तो व्हाट वॉल्यूम वाज इनसाइड? एच ए था ना भाई? क्या? यस सर। तो समझ वॉल्यूम तो ये हो गया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये बोल सकते थे। हाँ सर। ये हो गया बॉइंट फोर्स, ये हो गया वेट। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो बताओ इसमें क्या क्या चेंज करेगा जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे? ये तो क्वेश्चन ने दिया कि नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है, जी चेंज करेगा क्या? जी तो खैर हटा सकते हैं। सर ए और रो एल चेंज करेगा। हाँ, ए और रोयल चेंज करेगा। इस तरह से चेंज करेगा कि ए इंटू रोयल का प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो नया एरिया अगर मैंने ए डैश मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और नया रोयल डैश मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया ना भाई कि इन दोनों का प्रोडक्ट पहुंच, यानी दे, यानी ए रोयल, ए डैश रोयल डैश, यही ना भाई? समझ में आ रहा है? यस सर। क्या यस भाई? सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूँ तो रोयल डैश बाय रोयल, तो दैट इज इक्वल टू ए बाई ए डैश। ठीक है? क्या? यस सर। अब ये बताओ रोयल डैश क्या होता है? रोयल बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है ना भाई? ये रिलेशन है क्या? यस सर। तो बीटा सी क्या हुआ? बीटा सी इक्वल टू गामा एल। कोई दिक्कत है? ये रिजल्ट आ गया, यानी बीटा ऑफ कंटेनर इज गामा ऑफ लिक्विड। कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए, हमको तो गामा में बीटा सी और गामा सी में क्या रिलेशन है? बीटा सी 2/3 ऑफ गामा सी, कैन वी से दैट? यस सर। तो क्या रिलेशन आया है? 2/3 गामा सी इक्वल टू गामा एल, यानी रिलेशन क्या आ गया? गामा सी इक्वल टू व्हाट? 3/2 गामा है। यस, ये रिलेशन। ठीक है, ये आईटी का क्वेश्चन है भाई, आईटी एडवांस का। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कंटेनर का जो गामा होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ लिक्विड हो जाता है। क्लियर है भाई? यस सर। तो गामा ऑफ लिक्विड इज, कंटेनर इज 3/2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ लिक्विड। डन? हाँ, अब इसके बाद देखो, तुम सबके पास एचसी वर्मा है ना भाई? हाँ सर। एचसी वर्मा से थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर्स कर लेना, 10 के बाद वाले क्वेश्चन करना। ठीक है? ओके, 10 से शुरू वाले जो चीजें हैं वो हमारे सिलेबस में है, आसान सी बात, सिलेबस में नहीं। ओके, चलो अब देखो,
इसके बाद एक टर्म आता है थर्मल स्ट्रेस, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? कौन सा वाला सर, क्या रिपीट कर दो? थर्मल, अच्छा मान लो अगर मैं किसी बॉडी का, माने कोई रॉड है, क्या है, कोई रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, क्या है, इसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा है, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो इसको कितना एक्सपेंड करना चाहिए, डेल्टा टी बढ़ा दिया, कितना एक्सपेंड करना चाहिए भाई? एल अल्फा डेल्टा टी, यही होना चाहिए ना? क्या एक रॉड को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कितना लेंथ चेंज होगा, एल अल्फा डेल्टा टी होगा ना भाई? हाँ सर। हाँ, तो अगर मान लो हम ये लेंथ चेंज ना होने दे तो क्या होगा? सपोज हमने रॉड का टेम्परेचर चेंज किया बट इसको लेंथ चेंज ना करने दे तो उसमें कोई स्ट्रेस जनरेट होगा? हाँ सर, इनसाइड जनरेट होगा। हाँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो नेचुरल टेंडेंसी होती है ना एक्सपैंड करने की, यस। लेकिन अगर आप उसको एक्सपैंड ना कर देने दें या जितना करना है उतना ना करने दें तो जो उसमें स्ट्रेस होगा उसको हम थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मल स्ट्रेस। हाँ, यानी हम किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करें और उसको एक्सपेक्टेड डायमेंशन ना लेने दें तो जो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा उसी को हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है भाई, यस सर। लिखो यस सर। लिखो जरा, when the temperature of a body is changed, लिखो, when the temperature of a body is changed, ठीक है, लिख रहे हो? यस सर। When the temperature of a body is changed, right? When the temperature of a body is changed, but body is not allowed to take its expected dimension. When the temperature of a body is changed, but the body is not allowed to take its expected dimension, ठीक है, या बॉडी इज नॉट अलाउड टू टेक इट्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन, ये कर दो, ठीक है, बट द बॉडी इज नॉट अलाउड टू टेक इट्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन, क्या लिखे? Not allowed to take its expected expansion. हाँ, the stress developed in it is called thermal stress. The stress developed in it is called, Thermal stress. हाँ, ठीक है भाई, यानी अगर मान लो इसको कितना एक्सपेंड करना था, डेल्टा एल था, लेकिन मान लो ऐसे डायग्राम है, सपोज ये रॉड ना दो वॉल के बीच में है, ठीक है, ओके, तो अब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंड करेगा क्या? नहीं सर, एक्सपैंड नहीं करेगा। कितना एक्सपेंड करना चाहिए था इसको, इतना करना चाहिए था ना? यस सर, डेल्टा एल। तो इसका मतलब तुमने उतना इसको कंप्रेस कर दिया है, यस सर। तो बताओ स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी हो गया ना, अल्फा डेल्टा टी। यस सर। तो स्ट्रेस कितना हो गया, वाई अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू वाई होता है ना भाई, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इनटू वाई, समझ में आ रही है? यस सर। तो ये हो गया थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, यानी अगर मैं पूछूं वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा तो क्या बोलोगे, ए वाई अल्फा डेल्टा टी, कितना,
क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऋषिक देखो, y अल्फा डेल्टा टी स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ वो हो गया ए वाई अल्फा डेल्टा टी। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस रॉड ऑन द वॉल्स, तो आंसर है ए वाई अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है भाई? Yes, sir. हाँ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? Thermal stress. हाँ, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे दो रॉड सीरीज में होते हैं या दो, और हम टेम्परेचर चेंज करें तो जॉइंट कितना शिफ्ट करेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पैरेललाइज। ठीक है, Yes, sir. हाँ, टॉपिक को नाम दो। ऐसे दो रॉड हैं, टॉपिक का नाम दो। शिफ्ट ऑफ जॉइंट ऑफ टू रॉड्स ऑन टेम्परेचर चेंज। शिफ्ट ऑफ जॉइंट ऑफ टू रॉड्स ऑन टेम्परेचर चेंज। ठीक है, शिफ्ट ऑफ जॉइंट ऑफ टू रॉड्स ऑन टेम्परेचर चेंज व्हेन दे आर जॉइंड इन सीरीज एंड प्लेस्ड बिटवीन वॉल्स। यानी ये दो रॉड हैं L1 L2 सीरीज में लगा के दो वॉल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है भाई, दिख रहा है डायग्राम? Yes, sir. हाँ, ये जो पहला रॉड है ना, इसका यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी y1 है और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 है, इसका y2 और अल्फा 2 है। समझ में आ रहा है? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम सेम मान के चल रहे हैं। ठीक है, राइट? ओके सर। हाँ, तो अंडर व्हाट कंडीशन जॉइंट शिफ्ट टू द राइट? ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन जॉइंट शिफ्ट टू द राइट, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या बोलोगे? तो पहला क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन जॉइंट विल शिफ्ट टू राइट। अंडर व्हाट कंडीशन जॉइंट विल शिफ्ट टू द राइट। हम चाहते हैं कि जॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करे, तो कब शिफ्ट करेगा? क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन जॉइंट शिफ्ट टू द राइट। जॉइंट राइट शिफ्ट करे ऐसा मैं चाहता हूं, तो कब करेगा भाई? अच्छा चलो मान लेते हैं जॉइंट बिल्कुल शिफ्ट नहीं करता है, तो बताओ पहले में कितना फोर्स जनरेट होगा? लेट मी assume joint do not shift, then what force will be generated? माने टेम्परेचर चेंज मैंने डेल्टा टी किया है दोनों का, तो पहले में जो फोर्स जनरेट होगा वो जॉइंट पे किधर लगेगा? राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ राइट, बिल्कुल सही। अरे गैप हो गया क्या? ओहो हो, रुक जाओ फिर से कर देता हूं। दिख रहा है? हाँ, तो ये जो फोर्स लगेगा राइट की तरफ लगेगा ना भाई, और ये वाला जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ, राइट? अपना रिजल्ट याद कर लेते हैं। सूरज समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैंने ये मान लिया कि जॉइंट बिल्कुल शिफ्ट नहीं किया, यानी ये जितना लेंथ है उतना ही रखा, तो इसमें कितना फोर्स क्रिएट हुआ? F1 कितना हो गया? y1 अल्फा 1 a डेल्टा टी, राइट? और F2 कितना हो गया? Y2 alpha 2 delta T. हाँ, a डेल्टा टी। ठीक है, ओके।
तो जॉइंट राइट कब जाएगा, जब F1 बड़ा हो कि F2 बड़ा हो? When the joint will shift to the right, F1 क्या बड़ा बड़ा हो हो? F1 बड़ा हो, तो F1 बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? लिख लो। y1 alpha 1 is greater than हाँ y2. बिल्कुल लिख लो, जॉइंट विल शिफ्ट टू राइट when y1 greater F1 greater than F2. Joint will shift to right when F1 greater than F2 implies y1 alpha 1 greater than क्या? y2 alpha 2. ठीक है, तो जॉइंट कब राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, जब y1 alpha 1 is greater than y2 alpha 2. Is that clear? Yes sir. जॉइंट राइट की तरफ कब शिफ्ट करेगा, जब y1 alpha 1 greater than y2 alpha 2 है. समझ में आ रही है ना बात? Yes sir. हाँ, ये कंडीशन है कि जॉइंट का राइट तभी शिफ्ट होता है जब y1 alpha 1 y2 alpha 2 से बड़ा हो. क्लियर है भाई, समझ में आ रही बात? Yes sir. ठीक है, यानी खाली y पे नहीं डिपेंड करता है, Yes, खाली sir. अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है, y और अल्फा पे. अब इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? मान लो y1 अल्फा 1 y2 अल्फा 2 से बड़ा है, ठीक है, तो f1 बड़ा है तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा. मान लो x शिफ्ट किया तो इसका स्ट्रेस कम होगा, इसका स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, नहीं? हाँ सर, सेकंड रॉड का ज्यादा हो जाएगा. हाँ, तो जब तक फिर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो बात खत्म, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. अमाउंट क्वांटिफाई भी कर सकते हैं ना, ठीक है. तो कैसे करेंगे देखो, पार्ट बी लिख लो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिफ्ट. ठीक है, पार्ट बी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिफ्ट. तो शिफ्ट मान लो x हुआ, ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कितना करना चाहिए था? तो f1 डैश क्या हो गया, कितना एक्सपैंड करना चाहिए था इसको? L1 अल्फा 1 डेल्टा टी करना चाहिए था ना. Yes sir. तो अभी कितना किया, x किया, कितना नहीं किया? X minus x dash. L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस x, इतना ही हाँ. नहीं किया ना. तो Yes. बाय L1 करके ये हो गया स्ट्रेन इनटू y1, ये f1 डैश हो गया. समझ आया? Yes sir. इसी तरह से दूसरे वालों कितना एक्सपैंड करना चाहिए था? L2 अल्फा 2 डेल्टा टी एक्सपैंड करना चाहिए था ना दूसरे रॉड को. क्या भाई? सर एरिया भी मल्टीप्लाई होगा ना F1 में वो. हाँ हाँ सॉरी सॉरी, एरिया ये तो कॉमन है ना. अब ये बताओ दूसरा कितना एक्सपैंड करना चाहिए था? L2 alpha 2 delta t. लेकिन ये तो उल्टा कंप्रेस हो गया ना x, तो जो होना चाहिए था, जो है में डिफरेंस कितना ऐड हो जाएगा यहाँ. तो हाँ सर. तो यहाँ पे कितना फोर्स क्रिएट हुआ? ठीक है, समझ आया? सर हमें निकालना था F1 F2 कितना है. हमें ये निकालना है कि x कितना है. अगर जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो f1 डैश और f2 डैश तो बराबर हो जाएंगे ना. Yes. हमें x निकालना है, यानी इक्वेट कर दो, f1 डैश और f2 डैश इक्वेट कर दो, जो x मिलेगा वही तुम्हारा शिफ्ट है. ठीक है, Yes. मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस डायग्राम में तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द शिफ्ट, तो शिफ्ट कैसे निकालेंगे? मान लो x शिफ्ट किया है, तो इसमें कितना फोर्स जनरेट हुआ इतना, इसमें कितना फोर्स जनरेट हुआ इतना. जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे ना. हाँ सर. तो बस इसको इक्वेट कर दो, जो x आएगा वो तुम्हारा आंसर. क्लियर है? हाँ सर. बस ठीक है, यानी दो रॉड का सीरीज में देखे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जॉइंट किधर शिफ्ट करेगा. ठीक है, Yes sir. ओके, चलिए फिर. ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलिए बाय. Thank you sir. Thank you, sir. समझ में आया सब आज? हाँ सर आ गया. ठीक है, अगली क्लास में ना हम लोग इसको खत्म करके कैलोरीमेट्री करेंगे और फिर हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे. ठीक है भाई, ओके. Yes sir.